गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का क्यूबॉइड वाला पार्ट लेकर के आया हूं। आपका एक्सरसाइज 20 यानी चैप्टर 20 है। एक्सरसाइज 20 का मैंने क्वेश्चन को सिखा लिए हैं। इससे पहले मैंने आपको क्यूब समझाया था, क्यूब का सारा फॉर्मूला, क्यूब कैसे फॉर्म होता है, क्यूब का फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, ये सब मैंने आपको समझाया था। आज ठीक उसी पैटर्न पे मैं आपको क्यूबॉइड को समझाता हूं। देखिए, क्यूबॉइड आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसमें रेक्टेंगुलर प्लेट होते हैं। और कितने रेक्टेंगुलर प्लेट होते हैं जी? तो 6, 2 आगे, 2 ऊपर नीचे, ठीक है, 2 सामने से होते हैं, 2 ऊपर नीचे से होते हैं और 2 बाएं और दाएं होते हैं। यही होते हैं आपके रेक्टेंगुलर प्लेट। जैसे आपका आगे और पीछे का रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, ये हम ये 2 क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऐसे। आगे पीछे वाला इसमें देखिए, इसमें इक्वल क्या होता है कि आगे और पीछे वाला इक्वल होगा, ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल होगा, दाएं और बाएं वाला इक्वल होगा। यहां से देखिए आपका बना ऊपर का और दाएं का, ऐसे। ये ऊपर का हो गया प्लेट और ये देखिए आपका हो गया, ये वाला जब कनेक्ट करेंगे तो ये बनेगा आपका नीचे का, यानी दाएं बाएं भी क्रिएट हो गया, ऊपर नीचे भी क्रिएट हो गया। और ये आपका क्या बना? रेक्टेंगल बना। जिस तरह से आपका क्यूबॉइड में क्या हो रहा था, सॉरी क्यूब में क्या हो रहा था कि आपका यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री और फिर ये वाला भी 90 डिग्री, ये तीनों एंगल 90 डिग्री मिल रहे थे ना। तो हम क्या कर रहे थे कि तीनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। क्यूब में क्या हो रहा था कि क्यूब में जो उसके प्लेट थे 6 इक्वल थे, यानी स्क्वायर से बने, तो इक्वल स्क्वायर से बने हुए थे। लेकिन ये जो है ना, ये रेक्टेंगल से बना होता है, यानी इक्वल रेक्टेंगल आगे पीछे, इक्वल रेक्टेंगल ऊपर नीचे, इक्वल रेक्टेंगल दाएं बाएं। जब एक साथ कनेक्ट होता है ना, याद रखिएगा उस रेक्टेंगल में एक कॉमन चीज होता है कि दाएं बाएं वाला तो इक्वल रहेगा ही, तो ऊपर वाले का जो ये जो हम लेंथ मान रहे हैं वो इक्वल होगा इसके साथ, और ये जो ब्रेथ मान रहे हैं वो इक्वल होगा आपका दाएं और बाएं वाले के साथ। जैसे अगर देखा जाए तो आपका रेक्टेंगल ही ना होता है जी, ये आपका रेक्टेंगल होता है जिसमें ये आपका लेंथ होता है और ये होता है आपका ब्रेथ, ठीक है। और एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है आपका एरिया। तो भाई आपका आगे पीछे, अगर मान लीजिए आप इसको एल मानते हैं, ये आपका लेंथ है और ये वाला आपका ब्रेथ, अगर सामने वाला को देखा जाए तो ये आपका ब्रेथ हुआ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ। अब देखिए, अब नीचे वाले प्लेट को देखा जाए, अगर ये दोनों प्लेट में, तो लेंथ ये रहेगा और इसका ब्रेथ ये बनेगा, यही ना नीचे वाला में आपका बनेगा जी। ये आपका लेंथ रहेगा और ये बनेगा आपका ब्रेथ। और ठीक उसी तरह दाएं बाएं वाले में, अगर दाएं बाएं वाले को देखा जाए तो इस केस में आपका होगा क्या कि ये तो आपका ब्रेथ है ही, और ये आपका क्या बना? लेंथ। ये नहीं बनता है लेंथ इसका। तो यहां पे एक कॉमन चीज आपको दिखेगा, वो ये है कि आपका अगर लेंथ इसको मान रहे हैं, ब्रेथ इसको मान रहे हैं, और यहां भी ये भी ब्रेथ है, तो ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर है। तो ठीक उसी तरह अपोजिट में क्या होता है कि ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, और ये जो पोर्शन है इसके बराबर हो जाता है। ये ना होता है अपोजिट में भी। तो ये वाला तो आपका जो ब्रेथ है ना, अगर हम 6 प्लेट को एक साथ अटैच करके कॉर्नर टू कॉर्नर मिला करके रख देते हैं, खड़ा कर देते हैं, तो नीचे यानी इस प्लेट में क्या होता है, ये लेंथ तो लेंथ ही रहता है, लेकिन ये जो आपका छोटे वाले का जो ब्रेथ होता है ना, वो इस क्यूबॉइड का ब्रेथ बन जाता है। और जो साइड वाला जो आपका ब्रेथ बना हुआ है और ऊपर से जो लेंथ बना हुआ है वो तो ब्रेथ हो जाएगा साइड वाले में, क्योंकि अब इसमें ये क्या हो जाएगा कि ये आपका ब्रेथ बन जाएगा, क्योंकि अब ये रेक्टेंगल ऊपर से देखिएगा तो कहीं ना कहीं खड़ा होगा इस तरह। तो जब खड़ा होगा तो आगे वाला जो कॉर्नर होगा वो आपका लेंथ होगा, और जो पीछे की तरफ गया वो आपका ब्रेथ होगा। और जो इस तरह खड़ा है ना, तो ये ब्रेथ क्या बन जाएगा? हाइट। इसको हाइट बना दिया जाता है, क्योंकि अब ये खड़ा है, अभी जमीन यानी हॉरिजॉन से आपका डिस्टेंस बता रहा है, इसलिए क्यूबॉइड का हो जाता है हाइट, और क्यूबॉइड के अंदर का जो डिप्थ बताता है वो हो जाता है आपका ब्रेथ, और जो सामने से दिखाई दे रहा है वो आपका रहता है लेंथ।
तो जिस तरह से आप क्यूब में मल्टीप्लाई करते थे वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों साइड का, यानी 90 90 90 पे जो भी तीनों है आपस में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक उसी तरह आपके क्यूबॉइड में भी वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यहां पर बस आपको मुझे यह समझाना था कि कैसे कौन सा लेंथ बन रहा है, कौन सा ब्रेथ बन रहा है, क्योंकि यहां का ब्रेथ ये अंदर हो जा रहा है और मतलब ये इक्वल रहता है, ये इक्वल रहता है, तो सबको अपने से नाम दे दिया जाता है और ये ऊंचाई दिखाता है, इसलिए इसको हाइट मान लिया जाता है, हाइट बोल, जबकि एक्चुअल में होता है इस रेक्टेंगल को देखा तो ब्रेथ ही होता है। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया, जिस तरह से आपके क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया आपकी 4 दीवारी हुई थी, ठीक उसी तरह रेक्टेंगल में भी आपका लेटरल सरफेस एरिया 4 दीवारी ही बनेगा। अब देखिए 4 दीवारी क्या क्या है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये अंदर वाला, ये ना, ये चारों अंदर आगे पीछे जो बना हुआ है वही ना आपका 4 दीवारी बनेगा जी। तो अगर इसको देखा जाए तो जैसे आप माने हुए ये लेंथ ब्रेथ, ये सॉरी ये लेंथ हाइट मान लिए हैं और इसको ब्रेथ, तो मतलब 4 दीवारी में देखा जाए तो इस वाले में ये ब्रेथ इंटू हाइट होगा और इस वाले में लेंथ इंटू हाइट होगा और पीछे वाले में भी आपका लेंथ इंटू हाइट ही होगा और इस वाले में क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट होगा। तो देखिए यहां पे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, पर इसको नाम भी देते थे, नाम तो अब तक दिए नहीं हम, ए बी सी डी ई एफ जी, यहां पे जी 6 कॉर्नर आ गया ना जी, 4 4 8, सॉरी एक छूटा हुआ है, ए बी सी, इसको डी मान देते हैं, डी, और इसको मानते हैं ई एफ, इसको मानते हैं जी, और इसको मान देते हैं एच, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जब 4 दीवारी की बात की जाए इसके लेटरल सरफेस एरिया में, तो 4 दीवारी कौन कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है आपका, देखिए डी एच सी प्लस आपका ये बनेगा बी सी एच जी प्लस अंदर वाला देखिए ए बी जी एफ, और चौथा क्या आपका प्लस में होगा, इस वाले में देखिए ए डी ई एफ, ये ना होगा जी आपका। तो अब देखिए इस वाले के लिए, क्योंकि जो ये है ये हाइट और ब्रेथ वाला रेक्टेंगल बना रहा है ना, तो अगर इस वाले को देखें ये भी तो वही ना होगा, हाइट इंटू ब्रेथ, तो आपका ए डी ई एफ हो गया हाइट इंटू ब्रेथ प्लस डीईएचसी को देखिए डीईएचसी, ये बन रहा है आपका ये लेंथ और इंटू हाइट, क्योंकि इसमें देखिए ये आपका हाइट है ना, तो लेंथ इंटू हाइट बना रहा है, तो ये हो जाएगा एल इंटू एच प्लस यहां देखिए बी सी एच जी यानी अंदर वाला है, ये भी है आपका हाइट इंटू ब्रेथ वाला, यानी एच इंटू बी, और ये प्लस ए बी जी एफ वाला वही अंदर वाला, लेंथ इंटू हाइट वाला, यही ना जी, एल इंटू एच। आप देखिए यहां पे ये 2 बार आया, ये भी 2 बार आया ना, तो ये आपका बन जा रहा है 2HB प्लस 2LH। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये आपका दोनों में H कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो बाहर क्या आ रहा है, 2H बाहर आ जा रहा है, दोनों में H है ना, 2H है, अंदर क्या बच जा रहा है आपका B प्लस L, यही ना बच रहा है जी, 2HB प्लस 2LH, तो 2H बाहर कर दिए, तो अंदर क्या बचा आपका 2H इंटू बी प्लस एल, यानी आपका फॉर्मूला बना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू क्या आ रहा है H, यही ना फॉर्मूला आपको याद है, जो कि एरिया ऑफ 4 वॉल का भी फॉर्मूला यही होता है। आई बात समझ में, लेटरल सरफेस एरिया का 4 दीवारी को हम जब जोड़े तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी लेटरल सरफेस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोला जाता है, और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला क्या बना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ
इंटू आपका हो जाएगा हाइट। बस आई बात समझ में? तो इजीली आपका फॉर्मूला निकल आया। किससे? सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट से। कंसेप्ट ये था ना कि हमें रेक्टेंगल का बनाना था एरिया, रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ देना था, क्योंकि लेटरल सरफेस मतलब जिसको हम टच करते हैं वही आपका एरिया है, और वॉल्यूम मतलब जो इसमें पूरा पूरा फिल हो जाए। अब देखिए आपका नेक्स्ट आपका बताते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जैसे आपका क्यूब में हुआ था 6a² और लेटरल क्या हुआ था उसका 4a², तो ठीक उसी तरह आपका क्यूबॉइड में चार ही दीवार को जोड़ेंगे जी। लेकिन जब टोटल की बात आए तो ऊपर नीचे को भी इसमें ऐड करना होगा, यानी लेटरल में आप क्या कीजिएगा, सिंपली ऊपर और नीचे वाले को भी ऐड कर लीजिएगा। तो जब ये ऐड कीजिएगा तो देखिए क्या होगा आपका, अब इसमें 6 प्लेट आ जाएगा ना, यानी आपका टोटल के लिए देखा जाए तो ABCD एरिया ऑफ ऊपर वाला कर लेते हैं ABCD, फिर एरिया ऑफ ABGF, ये ना आएगा आपका ABGF प्लस अब नीचे वाला देखिए FGHE प्लस अब ये सामने वाला ले लेते हैं DCHE प्लस अब दाएं वाला ले लेते हैं ADEF प्लस ये बाएं वाला आपका दाहिने वाला BCHG ठीक है। ये 6 रेक्टेंगल प्लेट मिल गया। अब 6 रेक्टेंगल प्लेट को बनाना है कैसे, क्योंकि जो आप पीछे वाला वही आगे वाला है, तो क्या हो जाएगा आपका हाइट इंटू लेंथ, यानी H इंटू एल, ये हो गया आपका H इंटू एल प्लस ABGF ABCD आपका ऊपर वाला था ना, सॉरी ये ABCD ऊपर वाला तो नीचे वाला, ये हो जाएगा आपका ब्रेथ इंटू लेंथ, ये हुआ आपका ब्रेथ इंटू लेंथ, और ये आपका पीछे वाला है ABGF, ये हो जाएगा आपका H इंटू एल प्लस FGHE, तो FGHE तो ये हो जाएगा आपका ब्रेथ इंटू लेंथ प्लस DCHE ये हो जाएगा आपका हाइट इंटू लेंथ H इंटू एल प्लस अब दाएं देखिए ADEF क्या क्या है, ये आपका H इंटू बी, यानी B इंटू H प्लस ठीक उसी तरह बगल वाला देखिए BCHG, इसका भी आपका B इंटू H, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 BL 2 HL और 2 BH मिल रहा है, यानी 2BL प्लस 2HL प्लस 2BH, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों में से इस तीनों में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, जैसे LL इसमें दिख रहा है, BB इसमें दिख रहा है और HH इसमें दिख रहा है, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन दिख रहा है, क्या 2, और 2 को बाहर कर दीजिए तो बचा क्या 2 इंटू BL प्लस HL प्लस H इंटू एल प्लस B इंटू H। सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ आया ना यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 कॉमन निकल चुका है, ब्रेथ इंटू हाइट, ये ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और उसके बाद क्या बचा जी आपका हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, बात खत्म। आई बात समझ में? तो ये थे आपके टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले। अब देखिए एक चीज और यहां पे आता है, जिस तरह से आपका √3a किसका आया था डायगोनल, क्यूब का, ठीक उसी तरह आपके क्यूबॉइड का भी डायगोनल होता है। यहां पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस होगा ना जी, ये इस तरह अंदर का,
ये होगा आपका डायगोनल, क्योंकि सामने में देखिए इसके अपोजिट में 3 साइड जो है 90 डिग्री पर मिल रहे हैं, तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपली, जैसे वहां पे क्या किए थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीनों साइड जोड़ते ना क्यूब में, ठीक उसी तरह यहां पे हम जोड़ेंगे आपका लेंथ स्क्वायर, क्योंकि एक आपका ए लेंथ है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सिंपली आपका हो जाएगा ये फॉर्मूला। डायगोनल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई बात समझ में? आई होप ये क्यूबॉइड का चारों फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आया हो। इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको क्यूबॉइड में। बाकी तो ईटों का ना संख्या निकालना है, जैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स जो भी निकालना है वो तो आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जिसमें तीनों के तीनों निकालने हैं। ये फॉर्मूला हो गया जो आपके सामने है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं दिक्कत होती है समझने में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बहुत इजी क्वेश्चन ये तो, लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है और हाइट दे दिया है। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका लेंथ जो है 24 मीटर है और ब्रेथ जो है आपका 25 सेंटीमीटर है। ये जो चीज है ना, ये और ये 6 मीटर है, ये तीनों के तीनों इक्वल डायमेंशन में होने चाहिए। जैसे अगर ये मीटर में है तो सबके सब मीटर में होने चाहिए, अगर सेंटीमीटर है तो सबके सब सेंटीमीटर में होना चाहिए, डेकामीटर है तो सबके सब डेकामीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि सबको इक्वल में ले लेते हैं, इक्वल डायमेंशन में ले लेते हैं। तो लेंथ इक्वल टू 24 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा जी आपका, तो ब्रेथ इक्वल 25 सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करना है तो बाई 100 कर दीजिए, यानी 25 बाई 100 मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब होता है सेंचुरी, सेंटी 100 यानी 1/100। और हाइट बराबर है आपका 6 मीटर। अब आइए आप वॉल्यूम पे, वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया, L इंटू बी इंटू एच, यानी आपका हो जाएगा 24 इंटू 25/100 इंटू 6, यही होगा, ये सब मीटर में है। तो ये 25 4 जा 100 और 4 6 जा 24, यानी हो जाएगा 6 6 जा 36 मीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पर तीन अमाउंट का मल्टीप्लाई और तीनों के तीनों मीटर में है, तो m का 3 बार मल्टीप्लाई, इस पे पावर 3। आई बात समझ में? अब आते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल, या फिर एरिया ऑफ अ रूम। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या, एच, बराबर 2 इंटू एल प्लस बी क्या है आपका 24 प्लस अगर 25/100 को देखा जाए तो 0.25 होगा ये, यानी 0.25 और इंटू एच का वैल्यू क्या है जी 6। ठीक है, कि कितना होगा 2 इंटू 24.25 इंटू 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए कितना हो जाएगा 2 5 10 2 2 415, और यहां पे हो जाएगा आपका पॉइंट 2 4 जा 8 2 2 जा 4 48.50 इक्वल टू इंटू 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 का 0 6 5 30 का 3 कैरी 3 और 6 जा 48 49 50 51 कैरी 5 6 4 जा 24 24 और 5 29, यानी ये हो गया आपका 291 मीटर क्या स्क्वायर, क्योंकि सारे 4 एरिया जुड़ा रहा है आपस में। ये क्या है, 4 दीवारों का एरिया का जोड़ है। ठीक है, एरिया ऑफ सम ऑफ 4 वॉल है। अब देखिए आपका टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू था आपका 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस है ना जी, प्लस एल इंटू एच। इजिली इसको आप सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी क्या होगा आपका 24 इंटू 25/100, 24 इंटू 25/100 प्लस बी इंटू एच है 25/100 इंटू 6 प्लस फिर आया आपका एल इंटू एच यानी 6 इंटू 24। ठीक है, अब इसको सोल्व किया जाए तो जब इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100 और 4 चौके 24 यानी 6 मीटर इसका आया। और ये आपका दिख रहा है 25 चौके 100 यानी 2 3 6 और 2 दूना के 4, ये 3/2 दिख रहा है और ये डायरेक्ट दिख रहा है, यानी आपका हो गया 2 इंटू 6 प्लस 3/2 प्लस 24 छक्का कितना होता है 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 6 12 2 14 144। ठीक है, अगर जोड़ देखा जाए इसका ये हो गया आपका 1.5 यानी 3/2 का मतलब 1.5 यानी 1.5 प्लस 6 7.5 और 7.5 को इसमें लाकर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7 4 11 का 1 हासिल 1 और 4 1 5 यानी 151.5 मीटर स्क्वायर आंसर। ये भी हो गया आपका मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आप अब 6 प्लेट का एरिया जोड़ा जा रहा है। आई बात समझ में, जैसे 6 रेक्टेंगल है ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, इस 6 का एरिया निकाल के एक साथ जोड़ा जा रहा है तो ये आपका हो जा रहा है 151 और इंटू 2 है ना जी, सॉरी देखिए यहां पे छूट गया, ये 2 भी तो है मल्टीप्लाई इसमें, ये 2 गुना है। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, अभी 2 गुना छूट गया था इसका, तो 2 गुना किया जाएगा तो 2 5 10 कैरी 1 2 1 2 1 3 2 5 10 कैरी 1 2 1 2 1 3 यानी 303 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। देखिए पकड़ने का तरीका, आपका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ना हमेशा टोटल सरफेस एरिया से छोटा होता है, क्योंकि इसमें 4 ही वॉल है और इसमें 6 वॉल है। ठीक है, तो इसका होगा 303 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, यहां मैंने बाय मिस्टेक 2 छोड़ दिया था। ओके, आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोग कर भी चुके होंगे और अच्छे समझ में भी आ रहा होगा आप लोग को। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं अलग पैटर्न पे। ओके, देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 1.2 मीटर लॉन्ग, 72 सेंटीमीटर वाइड एंड 54 सेंटीमीटर हाई। तो हाउ many bars of soap can be put into it if each bar measure 6 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक कार्डबोर्ड है, मतलब एक कार्टून का डब्बा है जिसका लंबाई दे दिया है 1.2 मीटर, मान लीजिए इतना लंबा है, उसके बाद 72 सेंटीमीटर चौड़ा है और आपका 54 सेंटीमीटर ऊंचा। जैसे एक बॉक्स देखते हैं ना, छोटा सा पैकेट आता है डिलीवरी बॉक्स बॉय करके आता है जो डब्बा टाइप का कार्टून टाइप का, वैसा ही डब्बा है। और उसमें क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर, जैसे आप सोप देखे होंगे साबुन, जो जिसका लंबाई होता है इतना बड़ा और चौड़ाई होता है इतना सा और ऊंचाई होता है इतना सा, वही है 6 सेंटीमीटर लंबा है, 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा है और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो उस सोप को क्या करना है कि उस कार्टून में डालना है। तो पूछ रहा है कि कितना सोप उस कार्टून में आराम से अट जाएगा। तो भाई जब यहां पे बात कर रहा है कार्टून के अंदर रखने का, तो कार्टून के अंदर रखने का मतलब क्या, कार्टून का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कार्टून का जितना होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना, और जितनी कैपेसिटी हो उतना ही ना रखेगा जी, उससे ज्यादा तो रख नहीं सकता है। और ये जो आपका सोप का जो वॉल्यूम है, जो सोप का जो वॉल्यूम है वही छोटा छोटा वॉल्यूम रखते हुए ना उसका वॉल्यूम को हम भरेंगे। तो छोटा छोटा हम वॉल्यूम रख रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा ना कि हम कितना वॉल्यूम रखेंगे, यानी कितना सोप रखेंगे कि उस पूरे को भर दे। आई बात समझ में, यानी छोटे छोटे टुकड़े को, जैसे आप एक दीवार देखिए, दीवार पे ईटा रख के एक ऊंचाई दीवार खड़ा करते हैं ना, तो हम इजीली दीवार को आप ईटे को काउंट कर लेते हैं दीवार में कितना ईटा लगा हुआ है। तो अगर उस नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना होता है तो आप क्या करते हैं कि दीवार का लंबाई और दीवार का चौड़ाई काउंट करके
देख लेते हैं कितना, उसमें गुना कर देते तो पता चलता है कि आपका इतना ईटा उसमें फिट है। और अगर वॉल्यूम की बात करें कि उस दीवार में कितना वॉल्यूम लगा है, तो उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल करके एक ईटे का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से क्या करते हैं, भागा करते तो पता चलता है इसमें कितना ईटा यूज हुआ है। आ रही बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे ठीक वैसे यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको दूंगा मैं डायरेक्ट हिट करने का, कि नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ बार इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड ही है ना जी, कार्डबोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बार ऑफ सोप। या नंबर ऑफ सोप भी ऐसे लिखते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड क्या है जी आपका, देखिए वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड है आपका 1.2 क्या है, मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ये सारा का सारा सेंटीमीटर में है, और यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, इसको भी आप सेंटीमीटर, बस अकेला मीटर में है ना, तो उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करके इंटू 72 इंटू 54 डिवाइडेड बाई किससे होगा, वॉल्यूम ऑफ सोप बार से, यानी 6 इंटू 4.5 इंटू ये कितना है 4 cm। बस इजीली देखिए एक पॉइंट से एक पॉइंट अपने आप उड़ गया, हटा दीजिए इसको। अब ये आपका सिंपल सा सेंटीमीटर वाला नंबर मिल गया। कटाइए इसको, 6 दूना 12, ठीक है, 2 दूना 4, ठीक है, ये यहीं पे भी छोड़ते हैं, 9 5 जा 45 और 9 8 जा 72, ठीक है। और इसको देखिए 5 दूना 10 यानी 20 बार में, और इसको अगर कटाते हैं 2 से तो ये कटेगा आपका 4 बार में, यानी कितना 80, 20 चौके 80 गुना 54, यही ना आएगा जी, 80 इंटू 54। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 5 40, 3 43, यानी 43, 4320 सोप। यही हो गया आपका आंसर, सिंपल सा, 8 चौके 32, 8 5 40, 3 43, एक जीरो बैठा दीजिए, सिंपल सा आ गया आपका आंसर। आ रही बात समझ में? कुछ नहीं करना था इसमें, नंबर ऑफ सोप निकालना था, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ सोप से डिवाइड कर दीजिए इजिली आपका, क्योंकि वही छोटे छोटे सोप रख करके उस पूरे पैकेट को भरेगा, बस डिवाइड कर दिए उसका उसके वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से, काम खत्म, आ गया नंबर ऑफ सोप। आई बात समझ में? अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई होप अब तक का तो आपको सारा समझ में आया होगा, ओके। और मेरे लिए बस प्लीज इतना कीजिए कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ओके। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।